हाँ मेरे बच्चे सुनो, अब यह सिर्फ नहीं है एक और वीडियो, यह एक दिव्य व्यवधान है। आपके दिन का मध्य भाग 1। पवित्र आपकी टाइमलाइन में नियुक्ति लिखी हुई है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैं तुम्हें ले आया हूं। आप यहां संयोग से नहीं, संयोग है, लेकिन क्योंकि वहां अच्छा है। आज की खबर आपके लिए, और अगर आप इसे मिस कर गए, आप जितना भटक रहे थे उससे अधिक समय तक भटक सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एक शब्द के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तुम पूछ रहे थे कि क्या मैं अब भी तुम्हें देख सकता हूं। मैं अब भी यही बोलता हूं कि हंसू, मैं नहीं हूं। मैं किसी और को भेजकर तुम्हें बता रहा हूं कि मैं बता रही हो, मैं खुद हूं। इसलिए स्क्रॉल मत करो, रुको मत, एक और पल के लिए इंतजार मत करो। यह है जिस क्षण आप सुनने वाले हैं, वह है। यह कोई प्रेरक बात नहीं है, यह तो आवाज है, जीवित परमेश्वर का सीधे सीधे बोलना। आपकी आत्मा आपको संरेखण में बुला रही है। स्वतंत्रता में, उद्देश्य में मैं जा रहा हूं। तुम्हें याद दिलाना है कि तुम कौन हो। मैं जंजीरें तोड़ो, जीवन की सांस लो और अपने दरवाजे खोलो। आंखें तुमसे वादा करती हैं। भूला दिया, लेकिन केवल अगर आप रहते हैं, केवल अगर आप चले गए तो अंत तक सुनिए। आधे रास्ते में आप आंशिक रूप से चले जा सकते हैं, शब्द और बेचैन दिल। लेकिन अगर तुम मेरी आवाज को अपने ऊपर बहने दोगे तो रहोगे शुरू से अंत तक, तुम छोड़ दोगे। बदल गया गौरव से, चिह्नित शांति में स्थिर और इस सत्य से लैस हो कि आप कौन हैं और मेरे पास क्या है। घोषित किया गया है, इसलिए झुक जाओ, एक भी मत चूको। मैं जो कहने जा रहा हूं उसका सार ये है, ये सिर्फ एक संदेश नहीं है, ये एक बचाव है। जारी करें पुनः कमीशनिंग, और यह आपकी भलाई है। आज की खबर मेरे बच्चे से। पहले भोर ने धरती को सुनहरी रोशनी से नहला दिया। तुम्हें देखा और तुम्हें अपना कहा। इससे पहले कि तुम अपनी पहली सांस लेते, मैं जानता था तुम्हारे दिल की हर धड़कन में मैंने तुम्हें बनाया है। छिपे हुए स्थानों को बाद में नहीं सोचा गया, लेकिन मेरी अपनी खुशी की एक उत्कृष्ट कृति के रूप में तुम समय की दुर्घटना नहीं थे। अनंत काल की गहराई में गर्भित हुए थे, मेरी दृष्टि में रखा परे संजोया माप। मैंने आपकी आत्मा को आकार दिया, इरादा और आप में मेरी बहुत सांस आत्मा। मैंने आपके गठन पर देखा, गर्भ और भाग्य फुसफुसाया। तुम्हारे अंदर तुमसे पहले भी प्यार किया गया था। पता था प्यार क्या होता है। तुम्हें अभी भी प्यार किया जाता है। अब जितना आप कर सकते हैं उससे अधिक गहराई से समझो। बच्चे करीब आओ, अपने बचाव गिर जाते हैं। संदेह आप है, मेरी उपस्थिति में टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जो कुछ है उसके योग्य बनने का प्रयास करना बंद करो। पहले से ही स्वतंत्र रूप से दिया गया है मापना। बंद करो मानव द्वारा आपका मूल्य। तराजू मेरी तरफ देखो, मैं निराश नहीं हूं। मैं आप में कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहा हूं। मैं आपकी कीमत खामियों से नहीं माप रहा हूं। आपका प्रदर्शन तुम्हारे लिए मेरा प्यार नहीं है। हवा में मोमबत्ती की तरह टिमटिमाती है, जंगल की आग की तरह धधकती है, जिस पर कोई बल नहीं लगा सकता। पृथ्वी या नरक में बुझ सकता है आपने गलतियां की हैं, हां, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं। उनके लिए मेरे प्यार में बदलाव आया है। आप नहीं, आपकी असफलताएं नहीं, आपके डर नहीं, यहां तक कि सबसे अंधेरी रात भी जो तुमने झेली है, कुछ भी तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। तुम पर न पाप न लज्जा की मुहर लगाई है। नहीं, चुप रहो। मेरे प्यार ने तुम्हारा पीछा किया है, हर जंगल में तुम्हारा इंतजार किया, हर चौराहे पर तुम्हारे साथ खड़ा रहा। हर घाटी में तो आओ, इसे प्राप्त करें। सत्य उस प्रेम को स्वीकार करो जो कभी नहीं हुआ। मुझे उन स्थानों पर जाने दो जहां तुम थे। बहुत लंबे समय से बंद है, मुझे फिर से लिखने दें। आपकी आत्मा में जो कहानियां थीं, अस्वीकृति, परित्याग या हानि से आकारित, तुम भूले नहीं हो। तुम बहुत ज्यादा नहीं हो, बहुत दूर चला गया। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था और मैं प्यार करता हूं। तुम अब भी अपना दिल मेरे लिए खोल दो। अब तुम मुझे पकड़ लो, मुझे अपनी शुरुआत बनने दो फिर से। यह वह क्षण हो, हूं मनुष्य, भगवान तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी महिमा से घिरे हो, मेरे प्यार से ढका हुआ और मेरे द्वारा ले जाया गया शक्ति है। इसलिए आत्मविश्वास से आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम कभी अकेले नहीं हो। अपराध बोध जैसी जंजीरें ढोई हैं, आपके कंधे आपने फिर से चलाए हैं। टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह गलतियां। यदि आप बहुत दूर चले गए हैं या बहुत गहराई से असफल हो गए हैं, बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन अब सुनो और सुनो। अच्छा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मेरे बेटे का खून शुद्ध, शक्तिशाली, उत्तम हर दाग को धो दिया है जो कभी परिभाषित। आप अब शक्ति नहीं रखते हैं। अतीत तुम्हें कैद नहीं करता, मैंने तोड़ दिया है।
उस जेल की सलाखें मेरी दया से, और मैं तुम्हें छाया से बाहर बुलाता हूं। मेरी कृपा का प्रकाश अब तुम नहीं हो, आपकी निंदा की जाती है। शुद्ध हो जाओ और खड़े हो जाओ और इसमें कदम रखो। सच, मैं तुम्हारे खिलाफ स्कोर नहीं रख रहा हूं। मैं तुम्हारे पापों को अपने हाथ में नहीं रखता हूं। उन्हें समुद्र की गहराई में फेंक दो। मैं उन्हें अब और याद नहीं करता। और अगर मैं तुम्हें रिहा कर दिया, तुम अभी भी क्यों पकड़े हुए हो जो मैंने पहले से ही मिट गया? शर्म का पूर्वाभ्यास बंद करो, बंद करो। अपने आप को उस चीज से परिभाषित करना जो मैंने पहले ही कर ली है। छुड़ाया मैं, तुम पर अब बोलता हूं। तुम हो माफ कर दिया, तुम आजाद हो, अब आओ। मुझे सीधे अपने दिल की बात कहो। किसी और दिन खुद को सजा मत दो। आरोप लगाने वाले की फुसफुसाहट को स्वीकार करें, जो आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि मैंने पहले क्या किया है। भूल गई मैं तुम्हें चश्मे से नहीं देखता। असफलता, मैं तुम्हें लेंस के माध्यम से देखता हूं। क्रॉस, मैं तुम्हें आंखों के माध्यम से देखता हूं। दया और मोचन, मैं एक नया देखता हूं। मैं राख से उठती सृष्टि को देख रहा हूं। पश्चाताप से पैदा हुई शक्ति, मैं देखता हूं। दिल साफ हो गया है। तुम्हारे कारण नहीं पूर्णता, लेकिन मेरे कारण त्याग करो। नई शुरुआत को गले लगाओ। आए मेरी कृपा आधार बन जाए, जिस पर आप अपने जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। आनंद लें, अपनी आवाज और शांति की ओर लौटो। बाकी सब बोलो जोर से। मुझे माफ कर दिया गया। इसे अपने जीवन पर घोषित करें। इसे घोषित करें। अपने विचारों से ऊपर उठकर स्वतंत्रता से चलो। मैंने आपके लिए पहले ही खरीद लिया है। कहानी खत्म नहीं हुई है, असल में यह बस है। फिर से शुरुआत दया में लिखी गई मुहर बंद। आप प्रेम में हैं और महिमा के लिए किस्मत में हैं। तुमने जो किया वो नहीं, तुम वही हो जो मैं कहता हूं छुड़ाया गया है। बहाल और गहराई से सदा प्यार किया मेरे प्रिय। तुम नहीं थे, संयोग से पैदा हुए। आप कोई गलती नहीं है। किसी और की पृष्ठभूमि में एक चरित्र कहानी आप ऐसे समय के लिए पैदा हुए थे। इससे पहले कि पहाड़ों को आकार दिया गया था या महासागरों ने अपनी लय को उकेरा। पृथ्वी, मैं तुम्हें जानता था। मैंने तुम्हें चुना, मैंने लिखा। उनमें से एक से पहले मेरी किताब में गए थे सजावट के लिए। लेकिन भाग्य आपके जीवन पर सवाल उठाना बंद कर दे। मेरे लिए यह मायने रखता है, इसकी तुलना मत करो अपने आप को दूसरों के लिए। मैं एक लिखा है अपने पैरों को अकेले उठाने के लिए। अनोखा रास्ता, अपनी आंखें खोलो और मुझसे दृष्टि मांगो। मुझे अपने अंदर छिपे कार्यों को उजागर करें। तुम्हारे हृदय में मैंने एक दिव्यता स्थापित कर दी है। आपके अंदर गहराई से पुकार रहा है, इंतजार कर रहा है। जागो, मैंने पवित्र क्षमता रखी है। आपकी आवाज, आपके हाथ, आपकी सांसें, अब इसमें कदम रखो। डर को चुप मत होने दो। आप शर्म को अपने से कम नहीं होने देते। आप थे चमकने के लिए पैदा हुए, निर्माण करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, आगे ले जाने के लिए। उन स्थानों पर प्रकाश डालिए जहां जाने से अन्य लोग डरते हैं। मेरा विश्वास करो, जब मैं तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य बताता हूं, यह छोटा नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो विपत्ति के सामने फीका पड़ जाता है। यह परीक्षण के माध्यम से मजबूत होता है, आग में स्पष्ट रूप से उभरता है। इसलिए ऊपर उठो, अपना लो। जिस जगह मैंने तुम्हें बुलाया है वहां हां कहो। आज से ही शुरू करें। आज्ञाकारिता विश्वास से शुरू करें। एक कदम बढ़ाएं और मैं अपना अगला उद्देश्य प्रकट करूंगा। तुम्हारे लिए यह कोई दूर का सपना नहीं है, अब खुल रहा है। मेरी बात सुनो, मुझ पर भरोसा करो, आगे बढ़ो। मेरे साथ देर मत करो, जो दफन मत करो। मैंने तुम्हारे भीतर रख दिया है, इसे आग में डालो। अपने जीवन को जीवंत बनाओ। मेरी अच्छाई की घोषणा जो तुम देख रहे हो, जैसा कि मैं साधारण बनाऊंगा असाधारण। जो आपको लगता है वह बहुत लंगड़ा है, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तुम मेरे जहाज कहलाते हो, महिमा को ले जाने के लिए प्रिय। आगे बढ़ो। जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है उसे समय से पहले पूरा करो। शुरू हुआ यह आपका क्षण है, आप नहीं हैं खाली बच्चा। तुम कमजोर, नाजुक या नहीं हो। शक्तिहीन है मेरी आत्मा, वो सांस जो सृष्टि के समय जल के ऊपर मंडराती है, हवा जो समुद्र को विभाजित करती है, आग जो गिरती है, स्वर्ग से तुम्हारे भीतर रहता है। मैं तुम्हारे दिल को अपना घर बना लिया। तुम ही हो जीवित परमेश्वर का मंदिर, और मैं नहीं। मैं आता हूं, मैं बसता नहीं हूं। अपनी भावनाओं के आधार पर जाओ। मैं रहता हूं। जब तुम्हें डर लगे तो मैं बोलूंगा। याद रखें कि संदेह होने पर आपके भीतर कौन रहता है, आपकी शांति चुराने की कोशिश करता है। याद रखें, वही आत्मा जिसने मेरे बेटे को जन्म दिया
कब्र अब आपको सशक्त बनाती है। आप ले जाते हैं। आपकी हड्डियों में पुनरुत्थान है। आपकी आवाज में कभी भी अधिकार नहीं है। बिना मदद के कभी नहीं, बिना उम्मीद के कभी नहीं, बिना शक्ति के मैंने तुम्हें कपड़े पहनाए हैं, धार्मिकता, और अपने साथ तुम्हें सशस्त्र उपस्थिति। तो यह कहना बंद करो कि तुम नहीं हो। पर्याप्त है जो सत्य में चलना शुरू करो। मैंने तुम्हें अपने पास बुला लिया है और मैं जवाब देंगे। मुझे आपको भरने के लिए आमंत्रित करें और मेरे द्वारा किया जाएगा। प्रार्थना में अपना मुंह खोलो और मैं तुम्हें मानवीय बुद्धि से परे शब्द देंगे। अपने हाथ खोलो और मैं काम करूंगा। उन्हें तुम मेरे पवित्र पोत हो। दिव्य शक्ति से मुहरबंद चुने हुए लोग नहीं। अपने अंदर की भावना को कम आंकना। जब आप दृढ़ रहते हैं तो अंधकार भाग जाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो जंजीरें टूट जाती हैं। साहस जीवन बदल जाता है। जब आप बोलते हैं शब्द जो मैं तुम्हारे मुंह में डालता हूं, सांस लेते हैं गहराई से। मेरी आत्मा उस सांस स्टैंड में है। मेरी आत्मा मजबूत है। आपकी आत्मा को गति प्रदान करती है। आगे बढ़ो। मेरी आत्मा तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करती है। आप खाली नहीं चल रहे हैं। आप मेरे साथ बह निकला उपस्थिति। तो यह घोषणा करो, इसे जोर से कहो, प्रभु की आत्मा मुझ में रहती है और वह सत्य आपके विचारों और आचरण को आकार देता है। आपका उद्देश्य यह अस्थायी नहीं है। यह महसूस करना कि यह आपका स्थायी है। पहचान आप शक्ति से भरे हैं। आप महिमा से आच्छादित हैं। आप कभी अकेले नहीं हैं। कभी नहीं भूला, कभी कमी नहीं आई, क्योंकि मैं तुम में रहता हूं और जहां मेरी आत्मा है। क्या आजादी है? उस आजादी में चलो अब मेरे बच्चे। तुम मेरा निवास स्थान हो। मेरी आग ले लो। मेरे बच्चे, मैं देखता हूं तुम क्या करते हो। इससे पहले कि आप एक शब्द भी फुसफुसाएं, जरूरत है। मैं जानता हूं कि तुम चुपचाप कितना बोझ ढोते हो। चिंताएं जो आपके दिल को जकड़ लेती हैं। रात को डर को ताकत में ढालो। दिन के दौरान आप आश्चर्य करते हैं कि क्या प्रावधान आपको आश्चर्य होगा कि क्या आप पर्याप्त रूप से जीवित हैं। पर्याप्त शांति, पर्याप्त शक्ति, पर्याप्त इसे पूरा करो। और मैं अब तुमसे कहता हूं, मैं अडिग निश्चयता से यहोवा हूं। जी, मैं आपका प्रदाता हूं। मैं सूखता नहीं हूं। मैं देर से मत आना, मैं नहीं भूलता। जो मेरे हैं उनकी चीखें खुलती हैं। आपके हाथ मुक्त हो जाते हैं। चिंता भ्रम को पकड़ना बंद करो। नियंत्रण की और मुझे आपको भरने दो। तुम कर वे स्थान भेज रहा हूं जिन्हें आपकी आंखों ने नहीं देखा। जंगल में मन से पानी, रॉक ऑन एल जो कभी खत्म नहीं होता। मैं गुणा करता हूं। जो तुम मेरे हाथ में देते हो मैं उसे तोड़ देता हूं। दुनिया आपके चारों ओर जो सीमाएं तय करती है, कमी के अनुसार, आपूर्ति नहीं। मनुष्य लेकिन बहुतायत के अनुसार। स्वर्ग तो मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। जब जब खाते में पैसे आते हैं तो अलमारियां खाली लगती हैं। नौकरी छूट जाने पर यह दर कम हो जाती है। दरवाजे बंद हो जाते हैं। मैं हिलता नहीं हूं। अर्थव्यवस्था या द्वारा प्रतिबंधित परिस्थिति, मैं कौवों को लाने का आदेश देता हूं। रोटी, मैं अंजीर के पेड़ों और समुद्रों से बात करता हूं। सबसे अधिक प्रावधान ला सकते हैं असंभव जगह, लेकिन मुझे आपके विश्वास से अधिक चाहिए। मेरे प्रावधान में मैं चाहता हूं कि आपका दिल मेरी वफादारी में विश्राम करो। चिंता करना बंद करो। कल मुझे खोजो। आज जो मैं रखूं उसका पालन करो। अब आपके सामने है और आप देखेंगे मैं आगे क्या रखूंगा, इसे कैसे प्रकट करूंगा। तुम्हारे श्रम पर अनुग्रह में दिव्य भेजूंगा। नियुक्तियों में मैं उदारता जगाऊंगा दूसरों के लिए। आप एक नहीं हैं भिखारी, तुम मेरे बच्चे हो। मेरे घर में कोई नहीं है। मेरी मेज की कमी अति प्रवाह और आपका इसमें स्वागत है। हमेशा यही घोषित करो, अब मेरा भगवान प्रदान करता है। मुझे बस इतना चाहिए कि वे शब्द आपकी जगह ले लें। चिंता करो, उन्हें अपने डर से ऊपर उठने दो। मैं हूं आपका स्रोत, आपका चरवाहा, आपकी ताकत, और मैं तुम्हें कभी भी बिना कुछ दिए नहीं जाने दूंगा। मुझे पता है तुम्हें मेरे बच्चे की जरूरत है। दूर मत जाओ। अब मेरी आत्मा कुछ हलचल कर रही है शाश्वत। तुम में यदि तुम यहां से दूर हो जाओ तो मैं शायद उस सफलता से चूक जाऊंगा जो मुझे मिली थी। बस आगे तैयार। मैं सच डाल रहा हूं अपनी आत्मा की दरारों में। बंद मत हो जाना। दरवाजा बंद करो जबकि मैं अभी भी बोल रहा हूं। तुम्हें बसता देख मेरा दिल दुखी होगा। टुकड़ों के लिए जब मेरे पास पूर्णता है तुम मेरे साथ रहो। मुझे अपना काम पूरा करने दो। शुरू हुआ, मैं तुम्हें देखता हूं प्रिय। मैं दर्द देखता हूं। तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे वो दर्द छिपा है। तुम्हारी हंसी के नीचे मुझे शांति दिखती है। रातें जब आंसू नदियों की तरह बहते हैं, तुम्हारा तकिया और खामोश चीखें,
तुम्हारे सीने में जो कोई और नहीं सुनता, लेकिन मैं उन्हें सुनता हूं। मैं उन्हें हमेशा सुनता हूं। हर सिसकी, हर बेदम फुसफुसाहट को फाड़ दो। क्यों मुझ तक पहुंच गया है? मैं नहीं, बदल गया है दूर। मैं अभी भी करीब आ गया हूं, क्योंकि मैं हूं कि निकट टूटे दिल से मैं दूसरों के टुकड़े इकट्ठा करता हूं। अन्न देखा कर मैं हर आंसू को इकट्ठा करता हूं। पवित्र बोतल और अपने दर्द को पकड़ो, मेरे लिए अनमोल है। अब मुझे अंदर आने दो। सबसे गहरे घाव वो हैं जो तुमने खुद से भी छुपा हुआ। मुझे छूने दो। क्या समय ठीक नहीं होता? क्या शब्द ठीक होते हैं? केवल बदतर हो गई। मेरे हाथ कोमल हैं, लेकिन उनमें इतनी शक्ति है कि कोई भी दवा उनसे मुकाबला नहीं कर सकती। मैं सिर्फ सांत्वना नहीं देता, मैं बहाल नहीं करता, केवल सुन्न में नवीनीकृत। जहां दूसरों ने रखा, मैं जो पट्टियां बनाता हूं नयापन। जहां दूसरे लोग सहानुभूति प्रदान करते हैं, आई सांस लेना। जो आपके लिए कभी नहीं था, इस दर्द को अकेले उठाओ। तुम नहीं थे, विश्वासघात से गुजरने के लिए डिजाइन किया गया। बिना किसी परित्याग के दुख और शर्म आपके पक्ष में एक चिकित्सक यहां है। मैं यीशु हूं जिसने हर दुख सहन किया घाव। अब तुम उठाओ, मैंने तुम्हारा दुख उठा लिया। मैंने तुम्हारा दुख अपने ऊपर ले लिया ताकि तुम शांति पहन सकते थे। क्रॉस सिर्फ नहीं था, मोक्ष के लिए, यह संपूर्णता के लिए था। तैयार हूं, मुझे आमंत्रित करें। कोमल स्थानों को स्पर्श करो, मुझसे ठीक करने को कहो। जो आप अब उल्लेख नहीं करते हैं, वह स्थान आपका है। मेरे हाथों में निशान ले लो और मुझे पलटते हुए देखो। उन्हें ताकत में देखो, मुझे बहुत उपयोग करें। दर्द, दुश्मन तुम्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया था। तुम्हारा अभिषेक करो, तुम्हें हमेशा खून नहीं बहेगा। तुम्हें अंतहीन पीड़ा नहीं होगी। तुम बिखर कर नहीं रहोगे। मेरे प्यार घाव कोई और नहीं बांधता। देखता है मेरी आत्मा जीवन सांस लेती है जहां आशा है। एक बार मरने के बाद मैं ठीक हो गया। मैं टूटा हुआ दिल हूं और मैं ठीक होने आया हूं। अब जब दुनिया बाहर घूमती है, जब आपके विचार इस तरह दौड़ें, तो नियंत्रण रखें। जब हर तरफ से डर का माहौल छा जाता है, दिशा और तूफानी बादल इकट्ठा होते हैं, मेरी बात सुनो, शांत रहो और मेरी आवाज सुनो। फुसफुसाएं, शांति बनी रहे। मैं नहीं हूं कि लेखक अराजकता। मैं घबराहट की आवाज नहीं हूं। मैं तो शोर पर चिल्लाऊं मत, मैं उसे शांत कर देता हूं। मैं आपकी शांति हूं, वह नहीं जो फीकी पड़ जाती है जब परिस्थितियां हो बदलती हैं, लेकिन जो हवा चलने पर भी आपको सहारा देता है। चीखें और लहरें। क्रैश अपना खुद का बनाने की कोशिश करना बंद करो। शांत हो जाओ। सब कुछ ठीक करने का प्रयास करना बंद करो। विश्राम करने से पहले मेरी उपस्थिति में आओ। अब जैसे ही तुम्हें जाने दिया गया, सवालों को छोड़ दें। परिणाम, मुझे भार उठाने दो, मुझे भार उठाने दो। अपने अंदर के तूफान को शांत रखो, शांति और समझ की तलाश में। लेकिन मैं तुम्हें वह शांति प्रदान करता हूं जो मेरी शांति को समझना मेरे से बहता है। अपने तर्क से नहीं, दिल से। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि क्या हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर यह मेरे पास मौजूद चीजों से बहता है, आपके भीतर रखा गया। मुझे अपने अंदर आमंत्रित करें। अशांति, मुझसे बात करो। जब तुम्हारी छाती कड़ा हो जाता है और आपका दिमाग दौड़ना बंद नहीं करेगा, मैं शांति से उत्तर दूंगा। मैं मिलूंगा। आप अपने तनाव के बीच में, और मैं एक ही झटके में आंतरिक युद्ध शांत हो जाएगा। मेरे होठों से शब्द बाकी। आर्यु विश्वास तुम थे। हर बोझ को उठाने का मतलब कभी हल नहीं होता। हर संकट या हर परिणाम की भविष्यवाणी करें। मैं चरवाहा हूं और तुम मेरी भेड़ें हो। तुम्हें शांत जल के पास ले जाऊंगा, न कि संयोग से, लेकिन वाचा। मेरी शांति तुम्हारा हिस्सा है। मेरा बाकी सब आपका अधिकार है और मैंने इसकी कीमत चुकाई है। इसे देने के लिए आपकी ओर मत देखो। दुनिया के लिए जो केवल मैं दे सकता हूं, उनके शांति अस्थायी उथली है और क्षणभंगुर मेरा शाश्वत गहरा है। और अविचल अपनी आंखें मुझ पर टिकाओ, अपना ताला लगाओ। स्वर्ग की ओर देखो और तूफान हार जाएगा। इसकी शक्ति में तुम्हारा शांत हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा शांत हो जाऊंगा। आपकी स्पष्टता, अब मैं आपकी शांति बनूंगा। और हमेशा के लिए आपको यह समझने की जरूरत नहीं है। सभी बाहर आपको हर मोड़ का नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है। हर रास्ते की भविष्यवाणी करें या सभी को रखें, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें। उत्तर दें कि यह सही नहीं है। जीवन, मैंने तुम्हें बुलाया है। मैंने कभी नहीं पूछा। तुम्हें नजरों से देखने के लिए मैंने आमंत्रित किया है। विश्वास से चलो, और विश्वास मांगता नहीं, निश्चितता। हालात मुझ पर भरोसा मांगते हैं। मैं तुम्हारे पैर में एक रास्ता बनाऊंगा जहां है कोई भी जम नहीं पाता। अनिर्णय की स्थिति में डर को अपने पर हावी न होने दें। आज्ञाकारिता, मुझसे पूछो कि कहां जाना है और मैं जाऊंगा। दिखाओ
कि तुम मुझे पूरे दिल से खोजते हो और तुम मुझे नेतृत्व करते हुए पाओगे। मैं जाऊंगा तुम्हारे सामने टेढ़े मेढ़े स्थान बनाने के लिए सीधा मैं गुप्त रूप से दिशा बताऊंगा, जगह, और मैं इसे आपके तरीके से पुष्टि करूंगा। कभी नहीं। अपने आप पर भरोसा करना बंद करो। यह समझना कि आप कभी भी इसके लिए नहीं बने थे। इस जीवन को अकेले ही चलाना मेरी बुद्धि है, उच्च मेरा समय सही है। मेरे रणनीतियां मानवीय तर्क से परे हैं। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम कदम बढ़ाते हो। अलौकिक संरेखण दरवाजे खुलेंगे, बाधाएं होंगी, सही लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, गलत लोग चले जाएंगे, आप अंदर आ जाएंगे। एहसान इसलिए नहीं कि तुमने मजबूर किया, बल्कि क्योंकि मैंने इसे आने के लिए व्यवस्थित किया था। हाथ मुझे आगे बढ़ने दो, मुझे बाधा डालने दो। यदि मुझे योजना बनानी ही है तो मुझे खतरा दिख रहा है। आगे की आप नहीं देख सकते। मैं देरी जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, वो हिरण जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। पटरी से उतरना। तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो कि रुक जाओ जब मैं कहता हूं रुको। मुझ पर इतना भरोसा करो कि छलांग लगा सको। मैं कहता हूं अब मैं कोई दूर का नाविक नहीं हूं, तुम्हारे साथ चलो। मैं अपने भीतर से नेतृत्व करता हूं। आत्मा धीरे धीरे स्थिरता से बोलती है। शोर को स्पष्ट रूप से शांत करें। सुनने के लिए जगह आप मुझे यह कहते हुए सुनेंगे, विश्वास के साथ। अब मेरा परमेश्वर मेरे कदमों का मार्गदर्शन करता है। और विश्वास रखो, भले ही रास्ता टेढ़ा हो, भले ही रास्ता संकीर्णता, मैं आपका नेतृत्व करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं। हमेशा जीतो। तुम इसमें अकेले नहीं हो। लड़ाई में आप अकेले खड़े नहीं हैं। दुश्मनों का सामना करते हुए अग्रिम पंक्ति में भी अपनी ताकत के लिए आप महान नहीं हैं। युद्ध की गर्मी में छोड़ दिया गया। कांपते हाथों से अपना बचाव करो और थकी हुई सांस। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं चलता हूं तुम्हारे सामने। मैं तुम्हारे लिए लड़ता हूं। मैं प्रभु हूं, स्वर्गदूतों की सेनाओं के सेनापति, और मैं लड़ाई नहीं हारता। तुम नहीं हारते। आपको अपनी शक्ति से प्रयास करने की आवश्यकता है। आपको अपनी रातें बिताने की जरूरत नहीं है अपने बचाव का अभ्यास करना या योजना बनाना। प्रतिशोध आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को उन लोगों के लिए न दें जो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अब स्थिर खड़े रहो और मैं तेरे परमेश्वर का उद्धार देख रहा हूं। आपकी ओर से उठकर मैं अपना चित्र बना रहा हूं। न्याय की तलवार मैं स्वर्गदूतों को भेज रहा हूं अपने घर परिवार को चारों ओर से घेरने के लिए। आपके उद्देश्य के विरुद्ध कोई हथियार नहीं बनाया गया। तुम्हारे विरुद्ध कोई झूठ नहीं बोलेगा। तुम रहोगे। मैं हर किसी को चुप करा दूंगा। आवाज उठाओ। आरोप लगाता हूं कि मैं हर उस ताकत को तितर बितर कर दूंगा जो जब दुश्मन आता है तो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए उठता है। और बाढ़ की तरह मैं एक मानक खड़ा करता हूं। उसके खिलाफ तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। मैं हूं आपकी ढाल, जिसकी आपको जरूरत नहीं है जवाबी कार्रवाई। मैं तुम्हारा हूं। डिफेंडर तो अपना सिर उठाओ, अपना सिर उठाओ। आंखें आपकी हड्डियों में साहस लौटा दें। साहस के साथ घोषणा करो कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ता है। मैं दुश्मन को सुना दूं, डर को सुना दूं। यह संदेह है, इसे सुनो और कांप मैं हूं अपने कोने, और मैं कभी पीछे नहीं हटते। पीछे हटो। निराशा के आगे समर्पण मत करो। तुम्हें यहां तक छोड़ने के लिए नहीं लाया हूं। मैंने तुम्हें युद्ध के लिए अभिषिक्त नहीं किया है, केवल तुम्हें गिरने देने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। आग, मैं तुम्हारे साथ अदालत में हूं। मैं निदान में आपके साथ हूं। चुप्पी में विश्वासघात और मैं लाऊंगा। आपके माध्यम से मुश्किल से नहीं, बल्कि विजयी परिणाम पहले ही आ चुका है। स्वर्ग में निर्णय लिया गया है। मैंने घोषित कर दिया है। अब यह जानकर कि यह तुम्हारी जीत है, इसमें चलो। लड़ाई मेरी है और मैं कभी हार नहीं मानता। जब तूफान उठता है और आवाजें उठती हैं, जब भ्रम की स्थिति आपके सामने आए तो जोर से बोलें। मन और दर्द आपकी छाती को जकड़ लेता है। जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। मैं तुम्हारी हूं। शरण सिर्फ आपका पलायन नहीं, बल्कि आपका अभयारण्य। मैं वह स्थान हूं जहां भय मर जाता है और शांति का जन्म होता है। मैं तुम्हारा छुपने का स्थान हूं, तुम्हारा किला, तुम्हारा ऊंचा टावर। दुनिया बाहर क्रोध हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर तुम हो, अछूत मेरे बच्चे। तुम्हें कभी भी ले जाने के लिए नहीं बनाया गया था। जीवन का बोझ उजागर हो गया और असुरक्षित। मैं तुम्हारा आवरण हूं, मैं तुम्हारा हूं आश्रय। मैं वह छाया हूं जिसमें तुम रह सकते हो। जब सूरज आपकी आत्मा को झुलसा देता है और हवाएं दुख से चीखती हैं, मैं उन्हें ढक लेता हूं। तुम मेरे पंखों के साथ और मेरे पंखों के नीचे तुम विश्राम पाओ। मैं तुम्हें दिव्य में लपेटता हूं। सुरक्षा आपको जीवन से छिपाने के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए आपको मजबूत करें। यहां आएं और आराम करें। अपना